तो हाय फ्रेंड्स, आज के वीडियो में हम देखते हैं कि मतलब अप्रैल मंथ था मेरा, उसमें क्या पीएनएल रहा। एंड अप्रैल मंथ का मैंने डेली वीडियो डाला था। मतलब ये अप्रैल मंथ का मेरा जनरल है एंड इस दिन का नहीं होगा। इसके बाद यहाँ से मैंने कंटिन्यू डेली वीडियो मैंने डाले थे कि क्या क्या हुआ है। तो यहाँ पे फर्स्ट वीडियो शायद 10,000 का लॉस वाला होगा। उसके बाद मैंने कंटिन्यू 10,000 लॉस वाला है। तो यहाँ से यहाँ के बाद में इस वाले के बाद में मैंने पूरा का पूरा डेज अभी जो भी प्रॉफिट एंड लॉस हुआ था एवरी मंथ पूरा का यहाँ तक का मैंने मेरे यूट्यूब चैनल में डाला था। कंसिस्टेंसी के साथ हमने ट्रेड किया था डेली। मतलब मैक्सिमम 3 ट्रेड्स करते थे। अगर कोई ट्रेड में अगर हमको स्ट्राइक पे मतलब मानो कि हमने यहाँ पे एंट्री बनाया एंड फिर वो यहाँ पे आ गया मार्केट यहाँ तक, मतलब तो हमारा जो ऑप्शन सेल किया था वो बहुत सारा अच्छा खासा OTM हो गया, तो फिर हम स्ट्राइक प्राइस में ज्वाइन करता हो तो वो मतलब एक ही ट्रेड कंसीडर किया जाएगा, क्योंकि लॉजिक सेम ही है, मार्केट भी सेम डायरेक्शन में ही जा रहा है। तो हम मैक्सिमम 3 ट्रेड करते थे एंड वो मैं काफ़ी टाइम से वही मैं लिमिट यूज़ करता हूँ, मैक्सिमम 2 से 3 ट्रेड। सो 3 के ऊपर तो एक भी ट्रेड चाहता ही नहीं है। एंड डेली के लॉस के लिमिट के अंदर ही मैंने पूरा का पूरा मंथ कंटिन्यू मैंने ट्रेडिंग किया था। एंड उसके बाद मैंने वीडियोस नहीं डाले थे, कुछ टाइम का इश्यू था एंड रिकॉर्ड करने का कुछ था नहीं। एंड इसके पहले एक मार्च मंथ में मैंने ये डाला था, मार्च मंथ का। एंड ये जो हम अभी देखते हैं वो अप्रैल मंथ का डालते थे। तो मार्च मंथ में हम करीब 3,000 के अराउंड प्रॉफिट में थे एंड 13% हमारी एक्यूरेसी थी। मतलब बहुत अच्छे खासा PNL में भी यहाँ पे भी देख सकते हो। ये सब रेड डेज थे, ग्रीन डेज हार्डली 3 से 4 दिन थे। फिर भी हमने कुछ ना कुछ कोस्ट टू कोस्ट ब्रेक इवन के ऊपर ही हमने क्लोज किया था। एंड इस वाले मंथ में आप देख सकते हो मोस्ट ऑफ द डेज मेरा लॉस में ही क्लोज हुआ है। ओके, तो मोस्ट ऑफ द डेज हमको लॉस ही हुआ है, कभी कभी प्रॉफिट भी हुआ है बड़ा बड़ा। ओके, एंड इस वाले मंथ में हमको क्या हुआ कि हमारा यहाँ पे नेट में अगर देखें फाइनल समरी में ही हम देख लेते हैं, टोटल हमने लॉस किया वो 72,000 का किया है एंड हमने प्रॉफिट किया वो 57,000 का किया है। तो सबसे पहले मैं एक बात बता दूँ कि हम जो ट्रेडिंग कर रहे थे ये अप्रैल के मंथ हम ट्रेड कर रहे थे वो 3 लॉट के साथ कर रहे थे। ओके, 3 लॉट के साथ कर रहे थे। सबसे पहले हमने 4 मंथ से ऑप्शन सेलिंग स्टार्ट किया है, उसमें मैं 1 मंथ से ट्रेड कर रहा था एंड उसमें हमको प्रॉफिट हुआ था 18,000। मतलब चार्जेस वगैरह काटने के बाद हमको इतना प्रॉफिट में हमने क्लोज किया था। फिर वो फर्स्ट वाला ही मेरा मंथ था जनवरी में ऑप्शन सेलिंग का। तो ये हो सकता है कि मार्केट हमारे डायरेक्शन में चल गया एंड हमको प्रॉफिट हो गया, तो हमको मतलब फिर से कंफर्म करना पड़ेगा, क्योंकि 1 मंथ प्रॉफिटेबल हो गए उसका मतलब ये नहीं कि मेरे को ये ऑप्शन सेलिंग मतलब अच्छा खासा उसका जो भी सिस्टम है वो मेरे माइंड में बिक गया अच्छा से, तो ऐसा नहीं है। तो फरवरी मंथ में मैंने फिर से 1 मंथ से ट्रेड किया था, मतलब फिर से 1 लॉट से ट्रेड किया था पूरा मंथ एंड उसमें शायद हमको प्रॉफिट हुआ था वो 7,000 का अराउंड था। एंड ये वाले वीडियो में मैंने सब कुछ ये डिस्कस किया हुआ है, तो उसमें भी फिर से प्रॉफिट हुआ। तो जनवरी एंड फरवरी विथ 1 लॉट हमको प्रॉफिट हुआ। तो फिर मैंने मार्च में 2 लॉट से ट्रेड किया। ओके, तो फिर 2 लॉट से ट्रेड किया तो उसमें भी हमको प्रॉफिट हुआ था करीब 3,000 का अराउंड हमके प्रॉफिट में क्लोज किया था। तो फिर अप्रैल मंथ जो कि हम अभी डिस्कस कर रहे हैं जिस मंथ का, उस मंथ में मैंने अभी फिर 3 लॉट से ट्रेड किया ऑप्शन सेलिंग ही। ओके, तो उसमें मैं 3 लॉट्स में मतलब एज के साथ ही ट्रेड कर रहा था। बाकी के जो मंथ थे जनवरी में 1 लॉट, फरवरी में 1 लॉट एंड मार्च में 2 लॉट्स। तो ये सारे मंथ में जो कि मैंने ट्रेड किया था वो विथआउट एज में ट्रेड करता था इंट्राडे में। और ये वाला अप्रैल वाला मंथ था उसमें 3 लॉट से ट्रेड कर रहा हूँ किया था पूरा मंथ एंड विद द एज। ओके, तो उसका हम देखते हैं क्या वगैरह कुछ रहा। तो अप्रैल मंथ में 3 लॉट के साथ हमको जो हमारा यहाँ पे 72,000 का लॉस हुआ है ऑल ओवर एंड 57 हमको प्रॉफिट हुआ है। एंड नेट टू नेट अगर हम देखें तो 15,000 का हमने लॉस किया एंड 6,000 के प्लस हमारा चार्जेस है एंड ऑल अराउंड हमने 21,000 के अराउंड हमको लॉस हुआ है। मार्केट ट्रेडिंग डे 20 थे, मेरा ट्रेडिंग डे 20 थे, यानी कि मैंने एक भी हॉलीडेज वगैरह ऐसा कुछ बाहर गया ऐसा कुछ
कुछ भी नहीं रखा है। ओके, तो इस मंथ में 2 हॉलीडे आए थे, अप्रैल वाला मंथ है ये। इसमें ग्रीन डे मेरा 6 हुआ एंड रेड डे मेरा 12 हुआ। ओके, एंड एक्यूरेसी की बात करें, अगर हमने टोटल 52 ट्रेड किए थे, उसमें एच वाला ट्रेड है वो 15 है। ओके, तो 15 में से मतलब ये 15 एच वाला रिमूव कर दे तो 37 बचता है। 37 में से हमको विनिंग ट्रेड यानी कि ग्रीन में +50 रुपये हो, +5000 हो, 9000 हो, कोई भी ग्रीन में अमाउंट है वो हमारा हुआ है 11 ट्रेड। एंड लूसिंग वाला ट्रेड था वो 26 है। तो ऑल अराउंड हमारी एक्यूरेसी बची वो बची है 29% या 30 के अराउंड। ओके, तो यही सब था। एंड ये वाला कुछ हमारा डेली PNL का चार्जिस है, मतलब चार्ट है। मतलब स्टार्टिंग के दिन देखो आप, हम कंटिन्यू लॉस ही हुआ कंटिन्यूसली, मतलब 5 दिन लॉस हुआ, उसके बाद थोड़ा सा प्रॉफिट हुआ, फिर से लॉस, मतलब एक यहाँ पे बड़ा प्रॉफिट हुआ, फिर से यहाँ पे फिर से 2 दिन लॉस, यहाँ पे फिर से एक बड़ा दिन ग्रीन में मिला, फिर से लॉस हुआ, फिर से 1-2 दिन छोटा मोटा प्रॉफिट, फिर से लॉस, फिर से प्रॉफिट, फिर से लॉस। ये डेली का है, मतलब एंड ऑफ द डे हमारा क्या नेट टू नेट में रहा। एंड ये वाला जो है, तो ये वाला जो है हमारा ट्रेड, मतलब पर ट्रेड के हिसाब से अगर आप देखो तो हमारा कंटिन्यू बहुत सारे ट्रेड यहाँ पे लॉस में गए हैं। मतलब मोस्ट ऑफली ये वाला ही लॉन्गेस्ट स्ट्रीक वाला है कि मतलब जहाँ से हमारा मेजरली जो हमारा स्टॉप लॉसेस यहाँ पे हिट हुए होगा, यहाँ पे बड़ा मतलब थोड़ा सा अच्छा खासा लॉस हुआ है 2 ट्रेड में। एंड यहाँ पे भी एक लॉस दिखा रहा है। एंड ये वाला सब जो भी है सारे लॉसेस वगैरह है। एंड ये वाला सब में पर ट्रेड में हमने जो भी प्रॉफिट वगैरह बुक किया वो है उसके अमाउंट। ओके, एंड उसके बाद देखें तो हमारा मंथ जो स्टार्ट हुआ है, मंथ स्टार्ट के बाद हमारा मंथ कैसे चला है वो देखते हैं एक बार। तो मंथ स्टार्ट में हम मतलब PNL की बात, PNL का चार्ट है, मंथली PNL कैसे जा रहा था। तो एक दिन के बाद हमारा 3700 में माइनस में था, फिर दूसरे दिन भी लॉस हुआ, वो लॉस हुआ होगा, तो फिर से 14.5 के अराउंड हमारा लॉस ओवर गया, फिर भी लॉस हुआ, अगेन लॉस हुआ, अगेन लॉस हुआ। तो मैक्सिमम में 31.8 मतलब 32 तक ये गया था। फिर से एक दिन छोटा सा प्रॉफिट हुआ होगा, फिर से लॉस हुआ, तो 32.5 मैक्सिमम में 32,000 तक हमारा मतलब मंथली वाइज जो PNL था वो डाउन साइड गया था। इसके बाद एक अच्छा खासा प्रॉफिट के बाद तुरंत ही आ गया था 14,000 लॉस में, 32 से डायरेक्ट 14,000 लॉस में। फिर लॉसेस हुए, फिर 25 गया, थोड़ा बहुत प्रॉफिट, फिर लॉस, फिर प्रॉफिट, फिर ऐसे करके हमने जो मंथ क्लोज किया वो 22,500 के अराउंड हमने लॉस किया होगा। तो ये सारा जब चीज था, तो ये जो मंथ था हमारा वो रेट पे क्लोज हुआ है आफ्टर कंटिन्यू 4 मंथ प्रॉफिट के बाद, जनवरी, फरवरी, मार्च एंड ये अप्रैल, सॉरी ये तो 3 मंथ प्रॉफिट करने के बाद ये जो अप्रैल मंथ है वो हमारा लॉस पे क्लोज हुआ है। एंड अभी शेयरहोल्डर में PNL भी देख लेते हैं कि क्या इसका, रिफ्रेश कर लेता हूँ सबसे पहले। एंड ये मई मंथ है एंड 30। ओके, तो ये अप्रैल मंथ का इक्विटी एंड ये फ्यूचर एंड ऑप्शन। ओके, तो ये मतलब ये अप्रैल मंथ का PNL है मेरा 22.5 है एंड ये 16,000 लॉस हुआ है, 6.4 के अराउंड हुआ लॉस हुआ है। एंड इसमें आप अगर देखो मेरी क्वांटिटी, तो क्वांटिटी है वो कंसिस्टेंटली 195, मतलब वो वाले सेम क्वांटिटी में से ही मैंने ट्रेड किया है। एंड ये ग्रीन वाला दिखाई दे रहा है वो ऑप्शन बाइंग का ट्रेड है, मैं उस दिन प्रॉफिट में होगा। एंड उसके बाद मतलब अच्छा नहीं, उस दिन शायद कोई ट्रेड ही नहीं किया है 23 वाले में, ये एक वाला मैंने बाई किया है। नहीं ये 22 यहाँ पे दिखाई दे रहा है, बट ये 22 या कुछ होगा पता नहीं, बट ये ऑप्शन बाइंग का ट्रेड है। एंड कर लेके मैं गया था उसको, क्योंकि ये ग्रीन दिखाई दे रहा है 65, मतलब एक लॉट से ही किया है, कोई ना कोई मेरे चार्ट में कुछ दिखाई दे रहा होगा, इसीलिए मैंने स्मॉल रिस्क लिया है। एंड इसी मंथ में आप अगर मेरा मेजरली वो मिस्टेक देखो तो मेजरली मिस्टेक यही रहा है कि मतलब काफ़ी मतलब मोस्ट ऑफली 4 से 5 मार्केट ने अच्छा खासा प्रॉफिट दिखाया हो, फिर भी मतलब मैंने
लॉस में बुक किया हो। जैसे कि यहाँ पे देखो 70,700 से मैंने लॉस में बुक किया है ये वाला डेमो का। यहाँ पे ऑल ओवर ये 11,400 दिखाया है, फिर भी मतलब ये लॉस में क्लोज हुआ है। यहाँ पे कुछ गड़बड़ी है, बट यहाँ पे 11,400 से 70 में क्लोज हुआ है, 1700 में 10th अप्रैल का। ये वाला जो दिखाई दे रहा है वो 9th अप्रैल का दिखाई दे रहा है। तो 9th अप्रैल में देखो तो वो तो 22,000 से 600, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे हमने प्रॉपरली बुक किया है। मैक्सिमम M2M हमको 20,000 प्लस दिखाया था, हमने 18,500 का राउंड बुक किया, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे भी कोई दिक्कत नहीं है। 11,800 के बाद हमने 10,200 का राउंड बुक किया है। यहाँ पे अगर आप देखो तो ये ओवरनाइट पोजीशन वाला बहुत अच्छा चला था, बट फिर भी उसमें हमने कॉस्ट टू कॉस्ट बाद में निकाला था, एंड वो वाला पूरा दिन हमको फिर मतलब 3,500 में हमने बुक किया। ये वाला दिन देखो तो ये 15,000 प्लस हमारा M2M था, उसमें हमने 6,700 बुक कर सके। बाकी ये वाले में 7,300 जैसा दिखाया था मार्केट ने M2M, एंड 2,500 तक हम बुक कर सके। एंड ये लास्ट वाला डे जो कि बहुत अच्छा खासा मार्केट ये मूव दिया था, 70,700 तक मेरा मैक्सिमम M2M दिखाया था, बट फिर भी हमको मैंने उसमें लॉस बुक किया है ऑल अराउंड 2,900 का राउंड, जो कि ये बहुत इसमें मेरे को इम्प्रूव करने की ज़रूरत है। बाकी डिसिप्लिन वगैरह सब कुछ सही जा रहा है। मेरा डेली के लॉस लिमिट के अंदर ही मेरा लॉस रहता है। मैक्सिमम ट्रेड लिमिट जो भी मैंने डिसाइड किया है उसके अंदर ही मेरा ट्रेड लेता है। जो कि मैं जनरली क्या करता हूँ कि मतलब मंथ स्टार्टिंग के पहले ही, मतलब जैसे कि आज 31 में है तो मैं जून मंथ का है वो मैं प्लान आज के दिन ही बना लूँगा कि जून मंथ में कितने लॉट से ट्रेड करूँगा, पर डे मेरा कितना मैक्सिमम लॉस लिमिट रहेगा, एंड पर ट्रेड में कितना लॉस लिमिट वगैरह रहेगा, पर ट्रेड में एवरेज कितना पॉइंट का रिस्क लूँगा। तो ऐसे ही मैं पूरा प्लान कर लेता हूँ, एंड पूरा मंथ को ही मैं फॉलो करता हूँ। ओके, तो यानी कि मार्च जनवरी फरवरी में 1 मंथ से प्रॉफिट हुआ था, फिर यहाँ पे एक इंक्रीज़ किया था, इसमें भी प्रॉफिट हुआ मार्च में, फिर यहाँ पे इंक्रीज़ किया था। तो अप्रैल में मैंने 4 मंथ का डिसाइड किया था, तो पूरा मंथ आप देख सकते हो 4 मंथ में मतलब अप्रैल मंथ में मैंने 4 लॉट से ट्रेड किया था। ओके, तो अभी हम जनवरी से हम देखें, जब से हमने स्टार्ट किया है तभी का लेके अगर हम देखें तो हमारा क्या बनता है PNL, वो एक बार देख लेते हैं। आप देख सकते हो कि एवरेज नेट टू हम प्रॉफिट में है 21, एंड 15,040 के है, 5,700 समथिंग हमको बचा है। एंड इस वाले दिन तो बहुत मतलब मीडियम ही ग्रीन डेज अच्छा खासा दिख रहा है, बट ये मार्च एंड अप्रैल में देखो मोस्ट ऑफ डेज आपको रेड पे ही दिखते होंगे, एंड कभी कभार ही ग्रीन दिखते हैं, बट फिर भी मतलब अच्छा जा रहा है, मैं कंटिन्यू करता हूँ। एंड ये जो अप्रैल मंथ था उसमें मैंने मतलब एक दिन ऐसा था कि मतलब रैंडमली जगह पे वेट करने का वो मशीन था, तो वो मैंने किया वेट, तो मेरा वेट अराउंड 72 था, एंड वो एवरेज मेरा उससे पहले मतलब 70 का अराउंड रह रहा था। तो फिर मैंने देखा कि जो मेरा वेट है वो डे बाई डे मतलब इंक्रीज़ होने जा रहा है। एक बार ये हद से मतलब ऊपर चला गया तो फिर कंट्रोल करना मतलब मुश्किल हो जाएगा। तो उसी वजह से मैंने नेक्स्ट डे से ही मतलब एक चालू किया, एंड यहाँ पे एक्सरसाइज का ऐड कर दिया, एंड मतलब डेली कोई ना कोई है वो मेरे को मतलब हार्ड वर्क करना है, पसीना निकले ऐसा। तो उसके बाद कंटिन्यू मैंने डेली है वो मतलब किया है, तो मैं कंटिन्यू करूँगा। क्योंकि अगर आप भी कोई ऐसा काम कर रहे हो जो कि आपको बैठना है पूरे दिन, मतलब ट्रेडिंग है, IT है, सब मतलब कंप्यूटर के सामने ही बैठना पड़ता है पूरे दिन, मतलब हार्ड वर्क है होता नहीं, पूरा मेंटली का वर्क होता है। तो उसी केस में आपको फिर मतलब डेली ना डेली आप मेक श्योर करना कि मतलब हेल्थ के लिए ही कि कोई ना कोई हार्डवर्क आप दिन में जरूर ना जरूर करो। क्योंकि क्या है कि मतलब एक बार आपकी अगर हेल्थ बिगड़ी तो मतलब अगर आपके पास कितनी भी दौलत हो, कितनी भी पैसा हो, वो सब कुछ ना के बराबर है अगर आपके मतलब एक हेल्थी बॉडी ना हो, मतलब हेल्थी हो नहीं आप, तो फिर वो कुछ
चाहे कितना भी हो तो उसके सामने वो हेल्थ के सामने वो ना के बराबर है। तो सबसे पहले हेल्थ में मतलब मेंटेन करना एक बहुत बढ़िया इम्पोर्टेंट है। एंड ये ट्रेडिंग में तो खास, क्योंकि वो आप कोई ना कोई हार्ड वर्क करेंगे तो फिर आपका मेंटली भी जो भी मतलब वो अच्छा वाला रहेगा। तो यही है। तो दैट्स ऑल फॉर एवरी मंथ। सो या, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।